नमस्कार, मैं हूँ आशा राय और आप देख रहे हैं NBC 24। कुछ दिनों पहले ही RRB NTPC एग्जाम का रिजल्ट सामने आया था। रिजल्ट आते ही ये सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड भी होने लगा था। आपको बता दें कि इस ट्रेंड की वजह परीक्षा होने और रिजल्ट में 3 साल लगे इसलिए नहीं था, बल्कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि RRB NTPC के रिजल्ट में कई तरह की खामियां हैं। जी हाँ, अभ्यर्थियों का बड़ा समूह रिजल्ट से नाखुश नजर आ रहा है और अपने साथ नाइंसाफी होने की बात कह रहा है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल RRB NTPC एग्जाम के आए रिजल्ट को ट्विटर पर अभ्यर्थियों ने स्कैम बता दिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हैशटैग चलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से RRB NTPC से जुड़े कई हैशटैग लगातार ट्विटर पर ट्रेंड में रहे। पहले समझिए आखिर अभ्यर्थियों की नाराजगी क्यों है। स्टेज की परीक्षा में लग गए 3 साल। जी हाँ, रेलवे ने फरवरी 2019 में नौकरियां ही नौकरियां वाला विज्ञापन निकाला। NTPC में 35,208 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी। परीक्षा के जरिए रेलवे में क्लर्क, टिकट क्लर्क, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, कमर्शियल क्लर्क, सर टाइपिस्ट जैसे पदों पर भर्ती होती है। इस परीक्षा में 3 स्टेज हैं। पहले 2 स्टेज में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT होते हैं, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्हें CBT 1 और CBT 2 कहते हैं। इसके साथ ही तीसरे स्टेज में इंटरव्यू होता है। अब आपको यहाँ से जानना भी जरूरी है कि NTPC में अलग अलग लेवल के पदों के लिए एक साथ आवेदन लिया जाता है। इन्हें पे ग्रेड के आधार पर लेवल 2, 3, 4, 5, 6 में बांटा गया है। इसमें कुछ पद ग्रेजुएशन लेवल और कुछ पद 12वीं लेवल के होते हैं। साथ ही आपको बता दें कि NTPC के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 1,26 लाख के लगभग थी। जून और सितंबर 2019 के बीच CBT 1 की परीक्षा आयोजित होनी थी, लेकिन नहीं हुई। 2019 बीता, 2020 भी बीत गया। परीक्षा पूरी हुई अगस्त 2021 में जाकर, वो भी दर्जनों राउंड के विरोध प्रदर्शन के बाद। परीक्षा के बाद CBT 1 का रिजल्ट आया 15 जनवरी 2022 को, जिसके बाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया पर हल्ला बोल दिया। अब आपको बताते हैं कि अभ्यर्थियों की समस्या क्या है। परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि RRB ने नोटिफिकेशन में कुल पदों के सापेक्ष 20 गुना अभ्यर्थियों को CBT 1 में सिलेक्ट करने की बात कही थी, लेकिन रिजल्ट जारी किया तो ऐसा न करके एक अभ्यर्थी के रोल नंबर को ही कई बार सिलेक्ट कर दिया। ऐसे में रेलवे की मंशा पर सवाल उठाते हुए अभ्यर्थियों का कहना है कि CBT 2 में एक अभ्यर्थी 4 या 5 पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ है। ऐसे में जब एक अभ्यर्थी को 4 या 5 पोस्ट के लिए फाइनल सिलेक्शन मिल जाएगा तो फिर रेलवे किसे पोस्टिंग देगा, क्योंकि अभ्यर्थी तो एक ही है, इसलिए एक ही पोस्ट के लिए ज्वाइन कर पाएगा और बाकी पोस्ट खाली रह जाएगी। 3 साल से इन्होंने भर्ती अटका रखी है। दरअसल इन्हें पूरी पोस्ट ही नहीं भरनी है। साथ ही ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल के लिए एक ही तरह की परीक्षा आयोजित करने पर भी सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर पेपर 10+2 लेवल का था तो जाहिर सी बात है फायदा ग्रेजुएशन वाले का होगा। साथ ही अभ्यर्थियों ने नॉर्मलाइजेशन पर सवाल उठाया है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उन परीक्षाओं में लागू होती है जो कई दिनों तक चलती है। जैसे कोई परीक्षा अगर 4 दिन तक आयोजित होती है तो चारों दिन अभ्यर्थियों को अलग अलग प्रश्न पत्र दिया जाता है। परीक्षा का लेवल हर पारी में और हर दिन अलग अलग होता है। हो सकता है कि किसी दिन का पेपर सरल हो और किसी दिन का पेपर काफी कठिन। ऐसे में जिस दिन का पेपर सरल था उस दिन परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाता है और जिस दिन का पेपर कठिन हो उस दिन परीक्षा देने वालों का चांस घट जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है। नॉर्मलाइजेशन होने के बाद कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ जाते हैं तो कुछ के घट जाते हैं। NTPC की परीक्षा में 1,26 लाख अभ्यर्थी थे। इस वजह से ये काफी लंबा चला, इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों में काफी रोष भी है। लेट लतीफी। साल 2019 के फरवरी महीने में RRB NTPC की वैकेंसी आई थी। फेज 1 का रिजल्ट आने में 3 साल लग गए और अभी भी आगे के कई फेज बचे हुए हैं। उम्मीदवारों का ये भी कहना है कि बहुत से अभ्यर्थी इस लेट लतीफी के कारण ओवर एज हो गए हैं। उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कब कौन किस चरण की परीक्षा होगी और भर्ती प्रक्रिया कब पूरी होगी। वैसे आपको बता दें कि रिजल्ट आने के बाद से ही RRB पर कई तरह के सवाल उठने लगे तो रेल मंत्रालय की ओर से जवाब भी आया। रेल मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि
रिक्तियों के 20 गुना उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट करने की बात पर बोर्ड ने साफ किया कि नोटिफिकेशन के पैरा 13.2 के अनुसार सीबीटी 2 में प्रत्येक लेवल के लिए अलग परीक्षा होगी और सीबीटी 1 में सभी के लिए समान परीक्षा होगी, जिसके आधार पर रिक्तियों के हिसाब से 20 गुना उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट किया गया है। बोर्ड ने यह भी कहा कि नोटिफिकेशन में कहीं भी ये बात नहीं कही गई थी कि 7 लाख अलग अलग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, क्योंकि सीबीटी 2 में सभी लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लिए अलग अलग परीक्षा होती है, तो एक उम्मीदवार को एक से अधिक पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किया जा सकता है। वहीं कट ऑफ काफी ऊपर होने के जवाब में बोर्ड ने कहा कि ये नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर जारी की जाती है, जो कि कुल रिक्त पदों पर भी निर्भर करती है। इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखते हुए सीबीटी 1 का रिजल्ट भी उसी आधार पर जारी किया गया है। हालांकि 3 साल से भर्ती पूरी होने के इंतजार में बैठे अभ्यर्थी रेल मंत्रालय के जवाब से संतुष्ट नहीं है और अभी भी रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इन अभ्यर्थियों की मांग कब पूरी होती है और इस मामले पर उनके लिए क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल तो ऐसी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए आप देखते रहिए NBC 24।